बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूं शाज़िया वैस और आज की मेरी रेसिपी है आलू चिकन डोनट्स। अगर ये डोनट्स आप अफ्तारी में बनाते हैं तो आपको पता है कि जैसे अफ्तारी के फ़ौरन बाद कुछ हल्का फुल्का सा खाने को दिल करता है, तो अगर आप ये डोनट्स बनाएंगे तो ये हमारी उस क्रेविंग को भी ख़त्म करेंगे। इसके अलावा ये इतनी जल्दी और इतनी क्विक रेसिपी है कि आप अफ्तार से आधा घंटा पहले बनाना चाहें तो आप बआसानी इसको बना के पेश कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, इनको बॉईल कर लिया नमक डाल के। तो अब इसको हम मैशर से मैश कर लेंगे। आपने आलू को बॉईल करके फ़ौरन इसको मैश कर लेना है, क्योंकि अगर फ़ौरन मैश नहीं करेंगे तो जब भी आप अगर इसको टाइम दे के स्टे करके मैश करेंगे तो इसके अंदर गुठलियाँ सी रह जाएंगी। इसलिए बॉईल करने के फ़ौरन बाद आपने इसको अच्छे से मैश कर लेना है। जब ये अच्छे से मैश हो जाए तो फिर मैं इसमें थोड़ी सी बंद गोभी काट के क्यूब में डाल दें या स्लाइसिस में डाल दें, जैसे आपको सही लगता है वो डाल दूँगी। और साथ ही मैं तकरीबन 4 से 5 चम्मच शिमला मिर्च जो मैंने स्लाइसिस में काटी हुई वो डाल दूँगी। और साथ ही मैं इसमें चिकन के पीसेस डाल दूँगी, जिसे मैंने नमक और लाल मिर्च डाल के अच्छे से फ्राई कर लिए थे। और अब इसमें साथ ही मैं धनिया डाल दूँगी, सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ वो डाल दूँगी। और इसमें 1 चम्मच भर के मैं कॉर्नफ्लोर डालूँगी और फिर 1 चम्मच भर के इसमें मैदा डाल दूँगी। अब जो नेक्स्ट चीज़ इसमें ऐड करूँगी वो 1 चम्मच भर के मैं कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी। इसके अलावा इसमें कोई स्पाइस नहीं जाएगा, सिर्फ हम कुटी लाल मिर्च डाल रहे हैं। और साथ ही मैं हस्बे ज़ायका नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जितना मिक्सचर आपका अच्छे से मिक्स हुआ होगा उतनी बाइंडिंग अच्छी होगी, इसलिए आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। किचन में काम करते हुए अगर चीज़ें इधर उधर गिर जाती हैं तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ऐसा होता रहता है। तो अब इसके साथ ही मैं इसमें चीज़ डाल दूँगी। आप मोज़रेला ले लें, चेडर ले लें, जो आपको मुनासिब लगती है वो आप इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि चीज़ का इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जहाँ चीज़ बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद है वहाँ बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए डोनट्स में इसका लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, उसका पेड़ा करेंगे, फिर उसको थोड़ा सा फैला के और फिंगर की मदद से सेंटर में होल कर देंगे ताकि डोनट्स की अच्छी सी शेप आ जाए। आपने दोनों साइड से, फ्रंट और बैक दोनों साइड से इसको अच्छी सी शेप दे देनी है। और फिर इसी तरह हम बाकी सारे भी रेडी कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे सारे डोनट्स हो गए रेडी। अब हम अगला काम क्या करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैदे से एक बारीक सा मिक्सचर तैयार करेंगे। ये मिक्सचर मैंने कैसे रेडी किया है, थोड़ा सा मैदा लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पतला सा घोल तैयार कर लिया है। अब ऑयल को करेंगे गरम और डोनट्स को इस घोल के साथ अच्छे से लेप करके फ्राई करते जाएंगे। अगर आप चाहें तो उसके अंदर डाल के डोनट्स को फ्राई कर लें, अदरवाइज़ आप डोनट्स को हाथ पे रख के और अच्छे से मिक्सचर के साथ लेप कर लें, बिल्कुल इस तरह। क्योंकि हमारा मकसद जो है वो इसको एक तो क्रिस्पी करना है और दूसरा ये कि इसके अंदर आलू को जब हम फ्राई करते हैं तो क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। कि जो तय होगी वो एक तो क्रैक्स को फिल कर देगी और दूसरा इसको क्रिस्पी करेगी। जैसे ही इस पर हल्का सा गोल्डन कलर आएगा तो हम इनकी साइड को टर्न कर देंगे। और आपने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है इसको। और फिर इसी तरह हम सारे डोनट्स को अच्छा सा गोल्डन कलर देके फ्राई करके निकाल के इसको सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारे डोनट्स हो गए रेडी। देखिए कितना खूबसूरत सा इस पे गोल्डन कलर आया और कितनी जल्दी तैयार होने वाली ये रेसिपी है। मुझे उम्मीद है कि आप इस अफ्तार लाजमी इसको बनाएंगे और अफ्तार को खूब इंजॉय करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की चिकन आलू डोनट्स की रेसिपी पसंद आई होगी। अब आपने क्या करना है, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के साथ ऑल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, आप और मैं फैमिली की तरह जुड़े रहें। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को तरक्की और कामयाबी की तरफ गामज़न करें
और हमें ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दे ताकि हम रमज़ान के तमाम रोज़े रख सकें। आमीन। आपने भी लाजमी कमेंट्स में आमीन राइट करना है ताकि आप भी इस दुआ का हिस्सा बन सकें और इस दुआ के साथ खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।